मुजफ्फराबाद के हल्का LA-27 भेरी में पोलिंग पीपल्स पार्टी का मुबैना इंतखाबी बेज़ाब्तगी का इल्जाम। पीपी के मजबूत हल्कों में नून लीग इंतखाबी अमल मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रही है। शेरी रहमान की जानिब से ऐसा कहा गया है। LA-27 में पोलिंग अमला बैलेट पेपर समेत नून लीग के हामी के घर से पकड़ा गया। शेरी रहमान का कहना था कि नून लीग की धांधली से मुतालिक वीडियोस बतौर शवाहिद इलेक्शन कमीशन हुक्काम के हवाले कर दी हैं। इलेक्शन कमीशन फौरी कार्रवाई करके इंतखाबी अमल का एतमाद बहाल करे। वाज़ेह शवाहिद के बावजूद इसी अमले का इंतखाबी ड्यूटी अंजाम देना सवालिया निशान है। ये वाकयात इंतखाबी शफाफियत, गैर जानिबदारी और इदारों के साख पर सवालात हैं। शेरी रहमान की जानिब से मजीद कहा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर फौरी नोटिस लेकर आज़ादाना शफाफ तहकीकात यकीनी बनाए। इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होने वाले तमाम अनासिर को कानून के मुताबिक जवाबदेह बनाया जाए। शेरी रहमान की जानिब से ये बयान दिया गया। उनकी जानिब से जो है ये कहा गया है मुजफ्फराबाद के हल्का LA-27 भेरी में पोलिंग पीपल्स पार्टी का मुबैना इंतखाबी बेज़ाब्तगी का इल्ज़ाम। पीपी के मजबूत हल्कों में नून लीग इंतखाबी अमल मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रही है। शेरी रहमान की जानिब से कहा गया। मजीद कहा कि LA-27 में पोलिंग अमला बैलेट पेपर समेत नून लीग के हामी के घर से पकड़ा गया है। मूसलाधार बारिश के बाद खतरनाक सैलाबी रैले। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गिजर में तबाही। हाथों में सैलाबी रैला रेत और पत्थर साथ लेके आया। दरिया का बहाव रुक गया है, जिसके बाद दरिया का पानी देहात में दाखिल। गांव के गांव डूब चुके हैं। घर, गाड़ियां, दुकानें, ज़मीनें सब दरिया बोर्ड। लोग महसूर होकर रह गए। दरिया में बनने वाली झील की जद में आकर गाकोच और अशकोमन को मिलाने वाली मरकजी सड़क भी बंद हो चुकी है। इलाके में कश्ती की मदद से लोगों को निकालने की कोशिशें इस वक्त जारी हैं। मजीद जानेंगे। समा के नुमाइंदे अब्दुल वाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल वाहिद, बताइए क्या सूरत हाल है बारिशों की वजह से? जी बिल्कुल, आज सुबह होने वाली मूसलाधार बारिशों के बाद ज़िला गिज़र में जानिब सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। हम इस वक्त कश्ती के ऊपर मौजूद हैं। रेस्क्यू 1112 का ये कश्ती है। ये जो गांव है, हासिस गांव है, जहां पर झील बन चुकी है। जो दमास वाली साइड से, आतून वाली साइड से सैलाबी जो मलबा है वो दरिया के अंदर आने के बाइस दरिया कॉमन का बहाव रुक गया, जिसके बाइस एक झील वजूद में आ गई है। हम इस वक्त गांव हासिस में मौजूद है। यहाँ जिस मकाम से हम कश्ती के ऊपर से गुजर रहे हैं, ये पूरा गांव है। यहाँ पर नीचे सड़क है और आगे जाके हम आपको दिखाते हैं, वहाँ पर स्कूल है, लोगों के घराने हैं, जो दुकानें हैं वो भी इस झील की जद में आ गई है और डूबी हुई है। यहाँ पर लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल हो चुके हैं, जबकि इस झील से आगे की जो आबादियाँ हैं, गिलगित की जानिब, गाकुच की जानिब, उन आबादियों को भी ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत की गई है। इस वक्त आप देख सकते हैं ये एक घर है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल इस झील के पानी के अंदर डूब चुका है। उसके पीछे एक मस्जिद है, वो भी इस झील की जद में है और उस मस्जिद से उस जानिब स्कूल है, जो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है, वो भी इससे झील की जद में आ गई है। तो सूरत हाल ये है कि एक झील की शक्ल इख्तियार कर चुकी है और पूरा गांव हासिस तकरीबन इस वक्त डूबा हुआ है और यहाँ पर इमदादी सरगर्मियाँ इस वक्त जारी है। जी बहुत शुक्रिया आपका। BRT येलो लाइन में 8.5 अरब की करप्शन का मुकदमा। सिंध हाई कोर्ट में साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़मीर अब्बासी की दरख्वास्त जमानत की समाअत। जस्टिस मीरान मोहम्मद शाह ने रिमार्क्स दिए, पता नहीं ये करप्शन केस कैसे बनाए जाते हैं। एंटी करप्शन के मुकदमे में मुद्दई तफ्तीशी अफसर होता है। इस केस में कोई मुतासिरा फरीक नहीं है। लियाकत अली राना हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लियाकत, इस हवाले से अपडेट कीजिए। देखें, अदालती तातीलात से पहले भी ज़मीर अब्बासी की दरख्वास्त जमानत जस्टिस मीरा मोहम्मद शाह के रूबरू पेश हुई थी, लेकिन अदालत ने उस वक्त समाअत से इनकार करते हुए कहा था कि तातीलात के बाद दोबारा दूसरे बेंच में लगाई जाए। आज फिर जस्टिस मीरा मोहम्मद शाह के रूबरू दरख्वास्त जमानत की समाअत हुई तो ज़मीर अब्बासी के जो वकील थे राज वाहिद अली, उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ज़मीर अब्बासी ने कोई करप्शन नहीं की। उन पर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो सिर्फ बेकायदगी के हैं। इस पर वर्ल्ड बैंक को भी इतला नहीं दी गई। जस्टिस मीरा मोहम्मद शाह ने कहा कि मैं भी 15 साल प्रोसिक्यूटर रहा हूं, लेकिन मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि ये करप्शन केसेस बनते कैसे हैं। जिस पर जस्टिस मीरा मोहम्मद शाह का ये भी कहना था कि वर्ल्ड बैंक को इसकी इतला क्यों नहीं दी गई, जिस पर वकील सरकार का कहना था कि वर्ल्ड बैंक को इतला इसलिए नहीं दी गई, कॉन्ट्रैक्टर्स को अदायगियां की गई हैं जो कि गैर कानूनी है। जबकि जो वकील सफाई थे उनका कहना था कि कॉन्ट्रैक्ट को अभी भी अदायगी की जा रही है। जस्टिस मीरा
محمد شاہ نے سوال اٹھایا کہ آیا یہ بتایا جائے کہ کیا کام مکمل ہو گیا ہے، جس پر وکیل صفائی نے عدالت کو بتایا کہ کام ضمیر عباسی کے تعینات ہونے سے پہلے بہت سلو چل رہا تھا، لیکن ان کی تعینات لیاقت آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ یوم شہداء پولیس، وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا شہداء کو زبردست خراج عقیدت، کہا ریاست شہداء کے لواحقین کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گی، پوری قوم شہداء کی قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ عبدالعلیم خان کا پیٹرولنگ افسران کے تحفظ کے لیے ٹول پلازوں کے قریب جدید پولیس اسٹیشنز، پارکنگ اور ایمبولینس سروس کے قیام کا اعلان۔ بتایا گلگت بلتستان سے لے کر سندھ، بلوچستان اور پنجاب تک موٹر ویز کی تاریخی توسیع جاری ہے۔ قمر المنور رپورٹ کریں گے۔ شجاع اسلامی ڈے کی نیچے فائٹ۔ یوم شہدائے پولیس پر موٹر وے پولیس کے زیر اہتمام اسلام آباد میں خصوصی تقریب، وفاقی وزیر مواصلات نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی۔ عبدالعلیم خان نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے، پولیس کے چاق و چوبند دستے نے انہیں سلامی پیش کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر مواصلات نے شہداء کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا، شہداء کے لواحقین کو یقین دلایا کہ ریاست انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گی۔ ہمیں اس بات کا مکمل ادراک ہے کہ دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں ہمارے جوان اپنی زندگیوں کا خطرہ مول لے کر قوم کو امن دے رہے ہیں۔ میں پوری قوم کی طرف سے ان تمام شہداء کی قربانیوں کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کی اہل خانہ کو سلام پیش کرتا ہوں اور ان کے خاندانوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ پوری ریاست اور سیکیورٹی فورسز ان کے ساتھ اس مشکل وقت میں کندھے سے کندھا ملا کے کھڑی ہیں۔ وفاقی وزیر مواصلات نے پیٹرولنگ افسران کے تحفظ کے لیے خصوصی حفاظتی اقدامات اور ٹول پلازوں کے ساتھ جدید پولیس اسٹیشنز کی تعمیر کا اعلان کر دیا۔ آپ کا تحفظ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ اسی سوچ کے تحت ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہماری پیٹرولنگ گاڑیاں اور افسران اہم شہروں پر سڑک کے کنارے غیر محفوظ جگہوں پر کھڑے نظر نہیں آئیں گے۔ ہم موٹر وے کے ٹول پلازا کے قریب باقاعدہ جدید اور محفوظ پولیس اسٹیشنز تعمیر کر رہے ہیں، جہاں پیٹرولنگ گاڑیوں کی محفوظ پارکنگ سینٹرز اور جدید ایمبولینس سروس ایک ہی جگہ پہ دستیاب ہوگی۔ وفاقی وزیر مواصلات نے موٹر وے نیٹ ورک کو مزید وسعت دینے کا بھی اعلان کیا۔ NHA کے ریونیو میں نمایاں اضافے کی خوشخبری بھی سنائی۔ ہم ملک بھر میں موٹر ویز اور ہائی ویز کے اس پورے نیٹ ورک کو پہلے سے زیادہ وسیع بنا رہے ہیں۔ اس وقت گلگت بلتستان کے پہاڑوں سے لے کے سندھ، بلوچستان اور پنجاب کی شاہراہوں تک ایک تاریخی ڈیولپمنٹ کا کام جاری ہے۔ 2024 میں NHA کا قومی ریونیو تقریباً 66 ارب روپے تھا۔ الحمدللہ 2026 میں یہ بڑھ کر 127 ارب روپیہ ہو چکا ہے۔ عبدالعلیم خان نے لاہور سیالکوٹ موٹر وے کو سیالکوٹ کھاریاں اور کھاریاں سے راولپنڈی کے ساتھ منسلک کرنے کا اعلان کیا۔ بتایا کہ اس سے لاہور اور اسلام آباد کے درمیان فاصلہ 100 کلومیٹر کم ہو جائے گا۔ وفاقی وزیر مواصلات کی جانب سے شہداء کے لواحقین میں تحائف بھی تقسیم کیے گئے۔